वजीराबाद वाक़े में नवाज, शहबाज और जरदारी से ताकतवर लोग शामिल हैं। इमरान खान ने इल्जामात की नई पटारी खोल दी। दावा किया मुझे लियाकत अली खान की तरह कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। ज़िमनी इलेक्शन में जीत के बाद मुझे कत्ल करने का प्लान था। फिर वाक़े को सलमान तासीर की तरह रंग दे दिया जाता। इतला कुछ लोगों ने मुझे पहले ही दे दी थी। मुल्जिम नवीद तरबियत याफ्ता है। 2 किस्म का असलहा चलने की आवाज़ें आईं। पंजाब में हमारी हुकूमत होने के बावजूद DPO अदालत में पेश न हुआ। CTD अफसर ने भी अदालत के सामने आने से इनकार किया। JIT को FIA ने मुल्जिम का कॉल डाटा देने से इनकार किया। JIT की मालूमात हमारे मुखालिफ एंकर्स को क्यों दी गई? क्यों FIR कटने नहीं दी गई? इसके पीछे पंजाब हुकूमत नहीं कोई और था, जिसे अच्छी तरह से जानता हूं। हमला PTI का खुद रचाया ड्रामा है। पूरे वाक़े के बेनिफिशरी इमरान खान है। मुल्जिम नवीद के वकील मियां दाऊद ने कातलाना हमले को झूठा करार दे दिया। इल्जाम लगाया JIT ने जमान पाक जाकर मर्जी की रिपोर्ट तैयार की। इमरान खान पर कत्ल का मुकदमा ना बने, इसलिए JIT ने हक़ाइक़ बदले। मुल्जिम नवीद पर मौज़म का कत्ल डालना नाइंसाफ़ी है। फ्रांसिक के मुताबिक मुल्जिम नवीद का कोई किरदार साबित नहीं हो रहा। पहले फायर के बाद दूसरे फायर की आवाज इमरान खान के कंटेनर से आई। मौज़म का कातिल इमरान खान का सिक्योरिटी गार्ड है, उसे रिकॉर्ड का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। FIR से पहले ही JIT तश्कील दे दी गई। JIT दुरुस्त संफ में तफ्तीश करती तो सारा मामला खुलकर सामने आ जाता। वकील का PTI के सेनेटर एजाज चौधरी को शामिल तफ्तीश करने का मुतालबा। ऐलान किया मौज़म गोंदल का इस्तगासा इमरान खान और गार्ड के खिलाफ दायर करने पर गौर कर रहे हैं। इमरान खान हमले की मुल्जिम की वीडियो कैसे रिकॉर्ड हुई? CCTV फुटेज सामने आ गए। मुल्जिम के एतराफ़ी बयान की वीडियो DPO गुजरात के मोबाइल से बनाई गई। DPO गुजरात अपना मोबाइल फ़ोन SHO को देते हैं, जिससे एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड किया जाता है। SHO बयान रिकॉर्ड करने के बाद मोबाइल फ़ोन DPO को वापस दे देते हैं। फुटेज पर तारीख 3 नवंबर और रिकॉर्डिंग का वक्त 5:28 दर्ज है। इमरान खान पर 30 नवंबर को वजीराबाद में हमला किया गया था। वीडियोस की इंक्वायरी कर रहे हैं, मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का ऐलान, कहा किसी को माफी नहीं मिलेगी। वीडियोस आने के बाद IG बाहर चला गया। इन लोगों ने इसे अमेरिका भेज दिया। हुकूमत होश के नाखून ले, सोच समझ के बयानात दे। यह भी कहा कि गवर्नर पंजाब ने एतमाद के वोट के बारे में जो हुक्म दिया वो गैर कानूनी है। हम गवर्नर के गैर कानूनी हुक्म को नहीं मानते। इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान में पैदा नहीं होगा। सारे नालायक नून लीग वाले पीछे रह जाएंगे। शहबाज शरीफ मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गए। वो फायर इसे लगा नहीं है, यानी ऐसा ड्रामा कर रहा है। फायर लगे और फ्रैक्चर ना हो तो उसकी हीलिंग का टाइम जो है ना 2 हफ्ते से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये फ्रॉडिया जो है, ये ऐसा फ्रॉड कर रहा है, इस तरह से बिहेव कर रहा है कि जी बड़ा मेरे जख्म हो गया। और अभी कह रहा है कि मैं पता नहीं 1 महीना या 2 महीने और नहीं इस काबिल नहीं हो सकता कि मैं जो है वो मूव कर सकूं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इमरान खान पर फायरिंग को ड्रामा करार दे दिया। कहा इमरान खान को फायर नहीं लगा, ड्रामा कर रहे हैं। ये वजीराबाद हमले की कहानी उलझाना चाहते हैं। मुल्जिम नवीद के आगे पीछे कोई नहीं, जितनी मर्जी तहकीकात कर लें, दूसरा तीसरा मुल्जिम नहीं डाल सकते। इमरान खान ने पूरा तोशाखाना बेच दिया। अपने मुखालफिन के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए। इनकी पॉलिसियों से मुआशी बहरान आया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। इमरान खान की मुहिम मुल्क दुश्मनी पर मबनी है। ये भी कहा दहशतगर्दी में मुलव्वस किसी फर्द या तंजीम से मुज़ाकरात नहीं होंगे। अफगान हुकूमत से कहेंगे वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने का वादा पूरा करे। अफगान माहदे पर अमल हो गया तो दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। अफगानिस्तान अपना वादा निभाए तो पाकिस्तान भी महफूज होगा। लोग मौत से डरते होंगे, हम नहीं डरते। हम पहले भी इंतहा पसंदों का मुकाबला करते हैं, हम पहले दहशतगर्दों का मुकाबला करते हैं। और ये इस फितना से, इस फसाद से, जिसने मेरा मजहब को बदनाम किया है, जिसने मेरे मुल्क को बदनाम किया है, जिसने मेरे मुल्क के बच्चों तक को नहीं छोड़ा, उनको भी शहीद किया। मैं उनको दहशतगर्द कहता हूँ, मैं इनको इंतहा पसंद कहता हूँ, मैं इनको इंसान नहीं मानता। पीपल्स पार्टी की दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात की मुखालफत, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फैसला कुन इक़दामात को लाज़मी करार दे दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि दहशतगर्द पाकिस्तान के दुश्मन हैं, उनके साथ वही सलूक करना होगा जो मुजरिम के साथ होता है।
इमरान खान ने दहशतगर्दों को एनआरओ दिया, उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया, एपीएस के दहशतगर्दों को रिहाई दिलवाई, स्पीकर कौमी सलामती का इजलास बुलाएं। ये भी कहा सबसे ज्यादा खतरा तकसीम की सियासत से है, तमाम सियासी जमातों को एक कोड ऑफ कंडक्ट पर दस्तखत करने चाहिए, चाहते हैं पार्लियामान में सब मसाइल रखें, इसके जरिए हल करें। मुल्क को चलाना है तो कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा, इलेक्शन वक्त पर ना हुए तो हम खुलकर इसकी मुखालफत करेंगे। पाकिस्तानी सिफारत खाने पर हमला करने वाले दाइश के 8 दहशतगर्द हलाक कर दिए, अफगानिस्तान का दावा। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक बुध को फोर्सेस ने काबुल में ऑपरेशन किया, सुबह नमरोज में भी कार्रवाई की गई। दाइश के दहशतगर्द सिफारत खाने के अलावा होटल पर हमले में भी मुलव्वस थे। दाइश के दहशतगर्दों ने मजीद हमलों की मनसूबाबंदी कर रखी थी। इलेक्शन कमीशन सिंध को बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने की नई दरखास्त। कमिश्नर हैदराबाद ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का मुतालबा किया। खत में लिखा, शदीद बारिशों और सैलाब से दादू सबसे ज्यादा मुतासर हुआ। मेहड़ और खैरपुर नाथन शाह में अब तक सैलाबी पानी मौजूद है। कोशिशों के बावजूद पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। इन इलाकों में अवाम की रसाई और नकलो हरकत दुश्वार है। 2 तालुका में 1 से 2 माह के लिए इलेक्शन मुलतवी नहीं किए जा सकते। दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आज़म सिंध मुराद अली शाह की एपिक्स कमेटी के इजलास में गुफ्तगू, कहा हमें अपने सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर करना है, इंटेलिजेंस सिस्टम और टारगेटेड ऑपरेशन को मजीद बेहतर करें। वज़ीर आला सिंध का एपिक्स कमेटी का इजलास खैर 15 रोज बाद बुलाने का फैसला। इजलास में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार और डीजी रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास शरीक हुए। आर्मी चीफ का पहला अहम तरीन गैर मुल्की दौरा, जनरल आसिफ मुनीर सऊदी अरब में मौजूद। रियाद में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ गुज़श्ता रोज से 10 जनवरी तक दौरे पर हैं। सिपा सालार सऊदी अरब और UAE की आला क़यादत से मिलेंगे। फौजी ताउन और दीगर दो तरफा अमूर पर बात होगी। पाकिस्तान और चीन का 2 तरफा ताउन की मुस्तहकम रफ्तार को बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीनी हममनसब से टेलीफोनिक राबता। 2 तरफा उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चीन के बुनियादी मफादात पर पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। राबते में बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ने CPEC मनसूबों की पेशरफ्त पर आगाह किया। यकीन दिलाया कि पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज माहौल फराहम करेगा। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा कि हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे। गैर मामूली सैलाब से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। जिनेवा कॉन्फ्रेंस से तामीर नौ के लिए मतलूबा वसाइल हासिल होने की उम्मीद है। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान महदूद वसाइल के साथ सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए कोशां है। कम वसाइल के बावजूद तबाही का बेहतरीन तरीके से मुकाबला किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खजाना खाली करके गई। पंजाब में PTI की हुकूमत ने मुनाफाखोरी को खुली छुट्टी दे रखी है। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा, उम्मीद है आलमी बरादरी पाकिस्तान। बाइकॉट प्रायर सोशल मीडिया मुहिम चल पड़ी। महंगे गोश्त के खिलाफ आवाम ने कमर कस ली। शहरियों से 15 दिन तक मुर्गी का गोश्त न खरीदने की अपील। कराची में ब्रायलर का गोश्त 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। बदीन में अगले पिछले रिकॉर्ड टूट गए। फी किलो मुर्गी का गोश्त 680 का हो गया। लाहौर और रावलपिंडी में 580 रुपए। आने वाले दिनों में मुर्गी मजीद महंगी होने का खदशा। आटे के थैले ने अवाम को ख्वार करके रख दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में सरकारी आटा नापैद। शहरी रोटी के लिए रुल गए। जहां आटा मौजूद वहां लंबी लाइनें और ख्वारी। रजिस्टर्ड सेल पॉइंट्स पर भी सरकारी आटा मौजूद नहीं। हुकूमत निजी और सरकारी कीमतों में फर्क करके को कम किया जाए और आटे की किल्लत को कम किया जाए।
इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की कार्रवाई रोक दी गई। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को चैलेंज किया था। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की घर पर तफ्तीश की इस्तदा मुस्तरद। बैंकिंग कोड का हर सूरत तफ्तीशी अफसर के रूबरू पेश होने का हुक्म। अदालत ने पूछा, इमरान खान शामिल तफ्तीश क्यों नहीं हुए? वकील ने जवाब दिया, उनकी कई वजूहात हैं। इमरान खान जख्मी हैं, उन्होंने हमेशा कानून की हुक्मरानी की बात की। तफ्तीशी अफसर जैसे और जहां तफ्तीश करना चाहता है, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी। इमरान खान की अबूरी जमानत में 31 जनवरी तक तौसी। अरशद शरीफ कत्ल केस में अक़वाम मुत्तहिदा को तहकीकात में शामिल करने पर बात करें। मार्क्स जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, यूएन को तहकीकात में शामिल करने के लिए वजारत खारजा से डिस्कस करें। तहकीकात के 3 फेज हैं, पाकिस्तान, दुबई और कीनिया। क्या फेज 1 की तहकीकात मुकम्मल हो गई? अरशद शरीफ की बेवा का JIT के 2 अरकान पर अदम एतमाद का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा, JIT को काम करने दें, इदारों पर एतमाद करें। रिपोर्ट में गहरी बातें हैं जो यहाँ नहीं कर सकते। टेस्ट केस है, उम्मीद है JIT तैयार होकर तहकीकात के लिए बैरून मुल्क जाएगी। आज खुद नोटिस केस की समाअत फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। वादियां सफेदी में छुप गई, मैदानी इलाके धुंध में धुंधला गए। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से फिर बंद। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर। शदीद धुंध के बाद ट्रेनों और परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। शदीद सर्दी में भी गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की आंख मचोली। हालात में लोड शेडिंग के खिलाफ खातीन सड़कों पर, नेशनल हाईवे पर एहतजाज। तरबेला डैम इंतजामिया का कहना है, बहल सफाई की वजह से पैदावारी यूनिट बंद है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 5.8 शिद्दत का जलजिला। पंजाब, KP, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। जलजिले का मरकज कोहे हिंदुकश अफगानिस्तान और गहराई 173 किलोमीटर थी। लाहौर में लड़के को अगवा करके गुर्दा निकाल लिया गया। मनावा से 14 साल लड़के को अगवा किया गया। गिरोह की सहूलतकारी में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लड़के को बेहोश करके रावलपिंडी ले जाया गया। 17 दिन तक अद्वियात दी जाती रही। गिरोह ने ऑपरेशन करके गुर्दा निकाला, लोकेशन ट्रेस करके मुगवी को बाजियाब कराया। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्की बरामदात में कमी का नोटिस ले लिया। वज़ीर तिजारत नवीद कमर की सरबराही में कमेटी कायम। बरामदात में इजाफे के लिए 14 दिन में सिफारिशात तलब। कोई शक नहीं, हुकूमत मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी। डॉलर की कीमत का क्या हाल कर दिया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसलाबाद बरस पड़े। कहा, डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है, इसमें सनत का क्या कसूर। 35% इंपोर्ट की इजाजत दी जाए। वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने गुजरावाला मेडिकल कॉलेज टीचिंग अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, पंजाब के मुख्तलिफ महकमों में भर्तियों पर पाबंदी उठा ली। चंद माह में 1 लाख नौकरियां देंगे। तुर्किया की कंपनी से सफाई का मुआहदा हो गया। हर शहर में सूरत हाल बेहतर नजर आएगी। हमारी हुकूमत मजबूत है। शुहरा सयाहों की तवज्जो का मरकज। बर्फबारी का मजा लेने मुख्तलिफ शहरों से सयाह पहुंच गए। स्केटिंग, जीप एडवेंचर के मजे। होटल एसोसिएशन का भी एहसन इक़दाम। सीजन के दौरान कमरों के किराए 50% कम करने का ऐलान। चित्राल में पहली बार गर्ल्स आई हॉक्स के मुकाबले मुनफरद खेल में तालिबात की बड़ी तादाद शरीक हुई। बर्फीले ग्राउंड पर खूब जौहर दिखाए। कैनेडियन हाई कमीशन हुकाम की भी शिरकत।
उधर पावर में डेजर्ट जीप रैली का मेला सजने को 108 किलोमीटर तवील ट्रैक पर रेसेस जान लड़ाएंगे। ड्राइवरों के लिए जंगल में मंगल का समा, कैंप लगा दिए गए। ऊंटों घुड़दौड़, मलाखड़ा और मैराथन रेस भी होगी। और मुस्तकबिल के मस्नूई क्लोन्स इंसानों को जंगों से बचाने के लिए अहम किरदार अदा करेंगे। नेटफ्लिक्स की नई पेशकश जंग ई का ट्रेलर जारी। फिल्म 20 जनवरी को रिलीज की जाएगी।